हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में हो? हाँ, तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब शुरू कर दें, है ना। तो जवानों देखो, आज हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से समझना एक छोटी सी बात। आपने 10th क्लास में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा होगा। यहां पर हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहां रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, रेजिस्टेंस के सर्किट्स आपने एनालिसिस किए थे। तो बेटर है कि आप कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का रिजल्ट तो जरूर देख लें। यहां से इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी कंक्लूजन को देखें, तसल्ली से देखें। लेकिन सर्किट एनालिसिस के लिए आप पहले रेजिस्टेंस वाला पार्ट देख लें, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो इस वीडियो के बाद में सर्किट एनालिसिस कराने वाला हूं मैं, उसमें भी आपको बात बताऊंगा। ठीक है। हाँ, यहां पे एक बात जो आपको थोड़ा सा अलग रख के चलनी है वो ये है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में समानता तब है जब ये अनचार्ज्ड हो। तो मैं पहले आपको सिखाने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जब वो अनचार्ज्ड है तो। लेकिन कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड होगा। तब हम उसमें फैसला किस तरीके से करेंगे, किस तरह से उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी इस वीडियो में, अभी कुछ वीडियोस में जो कंटिन्यूस कुछ वीडियोस आने वाले हैं वो मैं न्यूट्रल सिस्टम के लिए कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यहां पर कॉम्बिनेशन आप किन कैपेसिटर्स का कर सकते थे, आइदर जो न्यूट्रल थे उनका कर सकते थे ओरिजिनली, या फिर जो चार्ज थे उनका कर सकते थे। अब चार्ज में कोई एक भी चार्ज हो सकता है, दोनों भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले भाई इस पर फोकस कर रहे हैं जो न्यूट्रल कैपेसिटर्स हैं। तो प्यारे जवानों, दो तरह का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है आपको। तो हो जाइए तैयार। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ये वाला केस पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हेन द कैपेसिटर्स आर न्यूट्रल। इसको अपने नोट्स में अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेना कि जो हम कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं दिस इज फॉर द न्यूट्रल कैपेसिटर्स। ठीक है, और इसका अब पहला केस हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या है, लेट अस नाउ एक्सप्लेन, लेट अस मी एक्सप्लेन नाउ। भाई साहब, ये एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है, तीनों एक लाइन में कनेक्टेड है, और साहब यहां पर किसी एक सेल से या बैटरी से कनेक्टेड है। मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां सेल लगा रखी है अपन ने। तो भाई साहब, जब हमने इसको चार्ज, हम जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा। तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू आएगा। और आपको मालूम है कि ये सारा सिस्टम तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं था, देखो ना बीच में गैप है। तो जब इस पे माइनस का क्यू आया तो इस पे कितना आ जाएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा। और ये दोनों आमने सामने है तो इस पे आ जाएगा माइनस का क्यू। और फिर वही बात होगी कि ये पूरा सिस्टम, ये जो एच बन रहा है, ये जो प्लेट्स हैं इन पे न्यूट्रल होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि किसी से कनेक्टेड तो नहीं है, बैटरी से तो ये कनेक्ट हुआ है। तो जैसे ही इस पर माइनस क्यू कनेक्ट हुआ, इधर क्या आ जाएगा, प्लस का क्यू, और इधर क्या आना है, माइनस का क्यू। तो प्यारे जवानों, अल्टीमेटली देखिए क्या हो चुका है हमारे पास ये हो चुका है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सारे एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं। ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज देखे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, इसकी प्लेट्स पर अगले पे भी यही है और उससे अगले पे भी यही है। यदि इस तरह की हालात हमें नजर आती है, या मोटे तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जिससे आपकी गलती होने के चांस ना के बराबर होंगे। हालांकि जब हम यहाँ पे एक बैटरी या सेल लगाएंगे तो सिर्फ इंस्टेंटली करंट फ्लो करेगा, कुछ इंस्टेंट्स के लिए फ्लो करेगा। उसके बाद करंट जैसे ही सैचुरेशन होगी, कंप्लीट चार्ज हो जाएंगे, डेफिनेटली करंट विल बी जीरो। ये बात हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता तो डेफिनेटली फ्लो करता, लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो इस पे इंस्टेंटली फ्लो करेगा बस। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, हम जब एसी पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, वहां पर हम जानेंगे इसके कंसेप्ट को। हालांकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो भी ये बड़े काम की बात यहाँ पर हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो प्यारे जवानों, तब तक के लिए तो हमें पता है कि भाई साहब, तब तक हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ बैटरी लगा रखी है तो कुछ इंस्टेंट्स के लिए करंट जाएगा, और जब तक करंट जा रहा है तब तक की हम स्टडी कर रहे हैं। प्यारे जवानों, तो आप थोड़ी देर के लिए ये समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सीरीज पैरेलल का फैसला करने के लिए मैं बता रहा हूं। क्या बोला मैंने,
सीरीज और पैरेलल का फैसला करने के लिए बता रहा हूँ। यदि आपने पहले वाली वीडियोस देखी हुई है ना, कौन सी, मतलब टॉपिक तो खैर बाद में है, लेकिन वो वीडियो सर्किट एनालिसिस की पहले देख रखे है ना रेजिस्टेंस के लिए, तो आपको इसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं देखिए तो भी कोई बात नहीं है, वक्त निकाल के जरूर देख लें, मैं यहाँ पर भी थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर यदि सेल या बैटरी लगी हुई है, यहाँ टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप V मान सकते हो। तो भाई साहब देखो अल्टीमेट चीज क्या है कि यहाँ से यदि करंट आएगा तो करंट इस तरीके से जाएगा, इस रास्ते में इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसमें से I करंट फ्लो करके गया, तो वही I करंट सेम इसमें आगे जाएगा, इसमें आगे जाएगा, और वही I करंट इसमें भी आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहाँ से करंट I आया तो इसमें कुछ कम हो जाएगा, जो बीच में रुकावट आ गई है। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा जो बीच में तो गैप है, करंट कैसे जाएगा? अभी तो आपने कहा था इंस्टेंटली करंट जाएगा, उसके बाद करंट नहीं जाएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि समझाने के लिए ये चीज यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल का फैसला करने के लिए यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम करंट तो डेफिनेटली जीरो होना ही होना है यदि डीसी बैटरी लगा रखी है तो, लेकिन मैं तो सीरीज और पैरेलल का फैसला करवाने के लिए आपको ये चीज समझा रहा हूं कि यदि आप इस तरीके से चलें कि रास्ता एक ही हो, रास्ते के बीच में कुछ भी ज्वाइंट ना आए, बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा हो, तो जब तक वो रास्ता सेम होगा तब तक क्या होगा? सीरीज। क्या बोला मैंने? लिख लो इस बात को, जब जब रास्ता सेम है तब तब सीरीज है, जब जब रास्ता सेम है तब तब सीरीज है, रास्ता यदि अलग है तो सीरीज भी नहीं है। जब जब रास्ता सेम है तब तब सीरीज है, रास्ता सेम है तो सीरीज है, और रास्ता अलग है तो फिर क्या होगा वो मैं बताऊंगा ना पैरेलल के साथ, अभी नहीं कहूंगा मैं कुछ भी। हाँ, तो भाई साहब सीरीज समझो अभी आप कि जब तक रास्ता सेम है तब तक सीरीज है। अच्छा आप कहेंगे कि जी हम यहां से चले थे अचानक से मोड़ आ गया, अरे आने दो ना यार, मोड़ आए तो एक ही तो रास्ता है। वो लफड़ा तो कब आता है? जब बीच में कोई दूसरा रास्ता निकल के जा रहा था, कोई टी पॉइंट आता है, या फिर 4 रास्ते जाते या 5 रास्ते जाते, कोई बीच में जंक्शन बनता है। जैसे यहाँ से चले आप, इधर गए तो इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए तो जी यहाँ पर तो मोड़ आ गया तो मुड़ जाओ यार, मोड़ से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई और ज्वाइंट होता तो ये लाइन और इसके आगे मान लो यहाँ कैपेसिटर जुड़ा होता कोई, तो वो डेफिनेट सी बात है, ये लाइन भी है, इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, तो ये जो कैपेसिटर है ये भी इनके साथ सीरीज में नहीं होता, ये जो कैपेसिटर है ये भी इस सिस्टम के साथ सीरीज में नहीं होता। क्या बोला मैंने कि यदि मान लो एक कैपेसिटर यहाँ होता, एक कैपेसिटर यहाँ होता, आगे मान लो जुड़ा हुआ है सिस्टम, आगे कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यदि दोनों रास्ते एक्टिव मोड में है तो ना तो इस रास्ते का पीछे वाले के साथ सीरीज का रिश्ता होता, क्योंकि वो रास्ता अलग हो चुका है, यहां से जंक्शन बन चुका है, 2 रास्ते, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। अदर देन दिस देयर आर 2 रास्ते ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं अपने को, तो ये आपस में भी सीरीज नहीं होंगे, ना पीछे वाले के साथ सीरीज होंगे। ये बात आप अच्छे से अपने मतलब कंसेप्ट में बैठा लो, दिमाग भेजे में फिट कर लो, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसी तरह का कोई जोड़ नहीं रखा है कैपेसिटर, तो सीरीज कैपेसिटर्स कब कहेंगे आप, समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कब होंगे साहब? सीरीज में तब होंगे साहब जब एक ही लाइन में होंगे, बीच में कोई दूसरी ज्वाइंट वाली बात नहीं होगी, तब हम कहेंगे कि सीरीज है। यदि ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे साहब सीरीज भी नहीं है। पहले जानो, ये प्लस का क्यों है, ये माइनस का क्यों है, ये प्लस का क्यों है, ये माइनस का क्यों है, ये प्लस का क्यों है, ये माइनस का क्यों है। इसकी कैपेसिटेंस को हम C1 मानते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को C2 मानते हैं, और इसकी कैपेसिटेंस को हम C3 मान लेते हैं। तो मेरा मतलब ये है नेट निकालने से, इक्विवेलेंट निकालने से, कि हम चाहते हैं साहब कि बैटरी तो सेम रखें, इन 2 टर्मिनल्स के बीच में रखें, ये प्लस है माइनस है, वोल्टेज तो V अप्लाई करें, लेकिन इन तीनों की जगह पे हम एक ही लगा दें, एक ही कैपेसिटर लगा दें। तो हम इस कैपेसिटर को इस तरीके से लगाएं कि पहले सिस्टम पे जो बैटरी जितना चार्ज सप्लाई कर रही थी टोटल, बैटरी अब भी टोटल उतना ही चार्ज सप्लाई करे, जो बैटरी की अमाउंट थी वो भी उतनी ही हो, तो सर्किट पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा यदि, तो हम कहेंगे कि साहब ये जो कैपेसिटर है ये इनके इक्विवेलेंट है, मतलब जैसा सर्किट में था अब भी वैसा ही है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से बैटरी का सिंबल भी यूज कर सकते हो, सेल का सिंबल भी यूज कर सकते हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं कर भी देता हूँ, ठीक है। जरूर नहीं बैटरी सेल लगाओगे तो भी चलेगा, ओके। तो प्यारे जानो, आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब इस डेरिवेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे, बेहद आसान चीज़ है भाई। इसी के साथ साथ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ Q = C × V। मैंने आपको एक रिश्ता बता रखा है कैपेसिटर के लिए, इस रिश्ते का हम कैसे यूज़ करेंगे प्यारे जवानों, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो आप समझिए इस बात को, Q इज द चार्ज। भाई जब सीरीज की बात होगी तो सीरीज में सब पे चार्ज सेम है, आप देख भी सकते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। दिख रहा है चार्ज आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन जब ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यदि इन तीनों की वैल्यूज को हम जोड़ दें तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ होगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। ये सिंबल गलत बन गया गलती से, ठीक है। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या समझाया। भाई सीरीज के अंदर है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक कितना होने वाला है। यदि मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लूँ, इसके अक्रॉस V2 मान लूँ, इसके अक्रॉस V3 मान लूँ। भाई ये जो चौक से मैंने हाईलाइट किया है आपको नहीं बनाने, समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो भाई साहब सीधी सी बात ये है कि इन द सीरीज सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट, वी विल राइट दैट। मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लिखे रखना इसको, मैं जगह बनाने के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सीरीज में है ये सारे के सारे, हम मान लेंगे शुरुआत में लेट C1, C2, C3 आर द कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, C1, C2, C3 are the capacitance of the capacitors and V is the applied voltage, applied potential difference is V and V1, V2, V3 हम मान लेते हैं V1, V2, V3 is the terminal potential difference या potential difference across each capacitor। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2, V3 इस तरीके से हमने मान लिया है। समझने के लिए हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, 2 भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा आप इसको हल्के में ना लेना, कई बार क्या है ना हम ऐसे सोचेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा पेपर में है? आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ करा देगा। तो भाई साहब ये बात कंफर्म है, इसका मतलब प्यारे जवानों जो भी हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे हमें तो मालूम ही है, एज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, V1 की जगह इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई C1, इसको क्या लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C2, इसको क्या लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C3। Q को कॉमन ले लो यार, Q को कॉमन ले लो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये कौन है, V है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अभी जो सर्किट मैंने मिटाया था, आपने तो नहीं मिटा रखा ना, वो आपने तो ध्यान से लिखा हुआ है ना। हाँ, क्या लिख रखा था मैंने उसमें ये लिखा था कि यदि हम उस सारे सर्किट को मिटा देते, हम उसमें तीनों को मिटा देते और एक ही लगा के रखते हम, मतलब यदि हमारे पास इस तरह का सिस्टम होता लेकिन सर्किट पे अब भी टोटल चार्ज जो है वो Q ही रहता, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम क्या कहेंगे, CS। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट था उन तीनों की जगह, आप इस अकेले को यूज कर सकते हो। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट, जो इक्विवेलेंट सर्किट जो अपना है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगेन V इक्वल टू Q बाई C और इसका C कितना है, CS, इट इज इक्वेशन नंबर 2। प्यारे जवानों हो गया, दिख रहा होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाई CS, दिस इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। हो या भाई, 1 बाई CS की वैल्यू आ चुकी है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बेटे देखो टिप्स पे याद होना चाहिए, हाँ, याद नहीं होना गड़बड़ हो जाएगी। अब इसकी मैं 2-3 प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूं जो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। 2-3 प्यारी प्यारी बातें कौन सी हैं, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। जल्दी जल्दी करने वाले हम लोग, तो थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए। हाँ, पहली प्यारी और इंटरेस्टिंग बात, यदि हमें 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, 2 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, यदि 2 कैपेसिटर्स दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है।
तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे आप, तो नीचे एलसीएम ले लोगे, C1 C2 आएगा, इधर C2 आ जाएगा, इधर C1 आ जाएगा, कुल मिलाकर पलटी मार दो तो CS की वैल्यू कितनी आई, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो पहली बात तो ये है कि भाई यदि दो कैपेसिटर दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। दो से ज्यादा है, जैसे तीन थे तो भावुक मत हो जाना कि जी दो थे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तीन होंगे तो C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। भावनाओं में मत बह जाना, 1/C1 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 करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये दो के लिए, किसके लिए, दो 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 के लिए, क्या बोला मैंने, दो के लिए, दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए, ठीक है, हो गया यार, बहुत बढ़िया। अगली बात नंबर 2, यदि हमारे पास n कैपेसिटर्स है, n कैपेसिटर्स, तो क्या करें जी, तो जो हमने रिजल्ट निकाला है उसको जनरलाइज कर देंगे हम क्या लिखेंगे, फॉर n कैपेसिटर्स 1/CS नेट कैपेसिटेंस जो आएगा सीरीज में, दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सोन 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 सोन, जोड़ते जाओ Cn तक, करते जाओ, हो जाएगा हो जाएगा, फिट। अगली बात, बात नंबर तीसरी, यदि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn सारे एक ही जैसे हों, सबकी कैपेसिटेंस मान लो एक ही जैसी है और मान लो C के बराबर है, मतलब पहला भी C का दूसरा भी C का, तो देखो क्या बन जाएगा ये रिजल्ट, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, मतलब ये स्पेशल केस था तो ये सुपर स्पेशल केस है, मतलब स्पेशल केस का भी स्पेशल केस यार, समझदार हो बेटे। देखो आपको ये सारी चीजें आती हैं लेकिन मैं जस्ट एक बार आपको बता रहा हूँ, जरूरी है, ठीक है। तो भाई ये एन टर्म्स है, फिर आपके मन में सवाल आएगा जी एन कैसे रहे, एन तक थे यार, एन टर्म्स है, समझदार हो ना। तो एन डिवाइडेड बाई सी, इसको पलटी मारोगे तो कुल मिला के सी एस कितना आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई एन। मतलब ये दूसरा रिलेशन है जो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि यदि भाई साहब 5 जुड़े हुए हैं, एक की कैपेसिटी सी है तो सी बटा 5 सारे एक जैसे हैं, ठीक है। मान लो 50 जुड़े हुए हैं तो सी बटा 50, 500 होंगे तो सी बटा 500, लेकिन यदि 501 हुए तो भाई देखो 501 करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई साहब करेंगे, एन कुछ भी आए, 501 आए जे 501 करोड़ आए, कुछ भी आए ऐसा ही करेंगे। बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अगली और सबसे घातक बात है, घातक पता है कैसी बात है, दो कैपेसिटर्स यदि हम दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, 2 की बजाय 5 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, आंसर जो आएगा ना फाइनल आंसर वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इसको मैं समझाता हूं, जैसे ये रिजल्ट उठाओ कि दो कैपेसिटर जोड़े तो आंसर आया अपने पास C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब भाई एक बात बताओ, C1 और C2 में से कोई ना कोई एक तो छोटा या बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे, बहुत ही बढ़िया है, कोई लफड़ा ही नहीं है। फिर तो आंसर अपने आप ही, मान लो ये भी 5 है वो भी 5 है, 2 थे तो 5 बटा 2, आंसर अपने आप ही 2.5 आ रहा है। तो जो उनकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम आंसर आया है। लेकिन मान लो एक छोटा एक बड़ा है, मान लो एक 3 है एक 6 है, मान लो साहब ये 6 है, मान लो साहब ये 3 है, कहने का मतलब है ये कैसा है, छोटा है, ये कैसा है, बड़ा है। अब आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है, तो अब बताओ आंसर आएगा छोटे वाले से भी छोटा, पता कैसे, क्योंकि छोटू है मतलब छोटा है नहीं, और ये जो वैल्यू है ये 1 से कम है। क्यों, क्योंकि ये यदि 6 है तो ये 6 प्लस समथिंग है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, और 1 से छोटी चीज हो गई है, किसी चीज को 1 से छोटी चीज से गुणा करोगे तो आंसर और भी छोटा आएगा। इसका मतलब जो आंसर सी एस आने वाला है, सी एस इट विल बी लेस देन द स्मॉलर आउट ऑफ जो भी C1 C2 सोन Cn, जो CS जो है वो छोटे वाले से भी छोटा रहेगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये कई जगह ऑब्जेक्टिव पेपर में खास करके अपने काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें मैंने आपको बताई, बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें हमने पढ़ी। सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पेन कॉपी तैयार रखा करो। तो भाई अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि हम न्यूट्रल कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई साहब पैरेलल में क्या हो रखा है कि ये कैपेसिटर है एक, मान लो C1 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, एक दूसरा है भाई C2 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, C2 is the capacitance of the capacitor and here C3 is the capacitance of the capacitor।
और यहाँ पे हमने एक सेल या बैटरी जोड़ दिया भाई, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है माइनस प्लस। अब प्यारे जानो हम कब कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में है, ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ लेना भाई। टोटल चार्ज सर्किट से निकलने वाला मान लो Q है, मान लो Q चार्ज नेट फ्लो होके इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इनके ऊपर चला गया, मान लो इस पे Q1 जाएगा, इस पे Q2 जाएगा, इस पे एक्चुअली में ऊपर से लिख लो Q1 Q2 Q3, थोड़ा सा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ऊपर C1 C2 C3 लिख रखा है इस वजह से, ठीक है। तो इधर ऑब्वियस सी बात है, इस पे प्लस आ गया तो इस पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का Q1 आ जाएगा, इस पे प्लस आ गया तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ गया तो इस पे माइनस आ जाएगा। आप समझदार है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम ये पहचान करें कि साहब पैरेलल में कब होगा। तो ध्यान से सुनो भाई, आपको एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है पोटेंशियल मेथड, या वी कैन से दैट नाम देने वाला मेथड। आसानी से समझने के लिए नाम देने वाला मेथड समझो। नाम देने वाला मेथड क्या है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। पहले जवानों ये बैटरी है, बैटरी के लिए मैं क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि साहब यहां से यहां तक जहां तक भी वायर ही चले और कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना आए, और कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, तब तक हम कहेंगे कि साहब इसका कोई भी पोटेंशियल में लॉस नहीं आएगा। जितना पोटेंशियल इस टर्मिनल का था वही पोटेंशियल इसी हर एक पॉइंट का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका नाम मान लो ए रख लो आप, तो जहां जहां पर ये निशान है वो सारे ए रहेंगे, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लो इनके ऊपर से सब ए ही रहेंगे। यदि हम इधर ध्यान से देखें तो इधर भी कोई भी बीच में नहीं आया है, तो भाई साहब कंफर्म है कि हर एक पॉइंट का नाम, जो भी पोटेंशियल का नाम आप रखना चाहते हो, मान लो बी रखना है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, और ये भी क्या होगा, बी होगा। प्यारे जानो, आप पैरेलल में हमेशा सिर्फ तब कहोगे जब किसी भी कैपेसिटर के दोनों किनारों का नाम एक ही जैसा हो, ए बी और ए बी। मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, ये न्यूट्रल कैपेसिटर हैं, इनके लिए रूल बता रहा हूं कि यदि नाम सेम है, इस कैपेसिटर के दोनों किनारों का नाम ए बी, ये भी कहाँ है ए बी, ये भी कहाँ है ए बी, तो तीनों किसमें है, पैरेलल में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप यदि मान लो, अब मैं समझाने के लिए लेना चाह रहा हूं कि मान लो यहां पर एक कैपेसिटर लगा देता मैं, तो भाई साहब होता ये कि यहां से यहां तक तो बी नाम हो जाता, लेकिन अब आपको आगे नाम बदलना पड़ता है क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। तो यदि बीच में कैपेसिटर आता तो फिर इधर नाम बी नहीं रख सकते थे, कुछ और रखते, कुछ भी और रखते, लेकिन बी तो नहीं रख सकते थे क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ चुका है। तो यदि बीच में कोई कंपोनेंट आ गया तो नाम बदल देंगे। यदि इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटर है तो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो उस सेंस में, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो मैं ये कह देता कि भाई साहब इस लाइन में तो लगे हुए हैं ए और बी, और एक कैपेसिटर यहाँ और बीच में लगा हुआ है, तो भाई साहब ध्यान से सुन लो, ए इसी का नाम होता, इधर जंप करके आते तो नाम बदलना होता। आपने यहाँ बी रखा हुआ है, यहाँ ए रखा हुआ है, यहाँ कोई दूसरा नाम रखते, सी डी ई एफ, जो भी आपको अच्छा लगे वो रखते, लेकिन नाम बदलना होता। तो भाई सीधी साधारण सी बात है कि पैरेलल में सिर्फ तब कहोगे जब क्या होगा, क्या होगा, नाम सेम होगा दोनों किनारों का, ठीक है। तो ये पैरेलल की पहचान है। मैं आपसे फिर पूछूंगा, सीरीज के लिए आपको लाइन देखनी है, पैरेलल के लिए नाम देखना है, और एक बात अच्छे से एक कंसेप्ट बना लो, लिख लो, भेजे में फिट कर लो। जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई सीरीज में है तो या तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, किसी कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस की भी चर्चा करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि साहब सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा, या पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी संभव है कि ना तो सीरीज में हो और ना ही पैरेलल में हो। ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, हाँ। तो तब तक जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको, तो घबराओ मत। अब जो हमारा मकसद है वो कॉम्बिनेशन में नेट आंसर निकालना है। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि साहब इसकी जगह पे हम क्या लिखें, हम एक ही कैपेसिटर यूज करें, और वो इस तरह से यूज करें, उसकी इतनी कैपेसिटेंस हो कि यदि V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस ही हम उसको लगाएं तो अब भी सर्किट पे टोटल चार्ज Q ही आए। याद होगा इसमें से टोटल चार्ज मैंने लिखा था Q, ठीक है। तो वैसे ही टोटल चार्ज अब भी क्या रहे, Q रहे, बैटरी डिटो वही है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये अकेला कैपेसिटर इनके बराबर है। प्यारे जवानों, अब तो बात बन गई है, हमें तो मालूम है, ध्यान से समझ लेना। ये रास्ते अलग अलग हैं, नाम सेम, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहाँ भी V वोल्ट है,
यहाँ भी V वोल्ट है, यहाँ पर भी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, नाम सेम, उन पॉइंट्स के बीच में एक जगह आपको वैल्यू समझ में आ गई। मान लो यहाँ 10 वोल्ट का अंतर है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, ऐसा नहीं है 10 ये 10 ये 10 ये तो टोटल ये 30 वोल्ट है, ऐसा नहीं है। लिख लो, नोट कर लो, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। 10 10 10 30 नहीं होगा, ये भी 10 ही होगा यदि उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में है तो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स के बीच में है। हमेशा याद रखना ये चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत से स्टूडेंट्स को गलती हो जाती है यहाँ पे। हाँ, एक जो चीज जुड़ने वाली है यहाँ पे वो है चार्ज, कि जो टोटल चार्ज है वो तो इनका आपस में टोटल सम होगा। तो हमें तो पता ही है कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ, एक चीज आप ऑलरेडी लिख लेना, लेट C1 C2 C3 बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स, Q1 Q2 Q3 बी द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड, जो चार्ज है उनकी पोलैरिटी पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज दे रखा है दैट इज Q1 Q2 Q3, ठीक है। और उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस V है। तो प्यारे जानो, हमें तो मालूम है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q इक्वल टू CV होता है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो ये Q को क्या लिख सकते हैं? C इंटू V, लेकिन 1 है तो ये भी 1 ये भी 1, ऐसे ये भी 2 तो ये भी 2, और ऐसे ही साहब ये भी 3 तो ये भी 3। अब हमें तो मालूम है कि V1 और V2 और V3 तो सारे V हैं, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तभी तो पैरेलल है, हाँ? तो भाई साहब Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। प्यारे जवानों, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी, दिस इज Q, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट, फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? Q इक्वल टू C इंटू वी, लेकिन ये इक्विवेलेंट और ये टोटल अप्लाइड जो है वो। तो भाई साहब दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। एक में वैल्यू पुट कर दो दूजे की, तो इसकी जगह पे ये लिख दो Cp इंटू वी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी। ये तो निपट गया भाई। इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो पहले जानो, नॉर्मली जोड़ देना है, पहले की 5 है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 30 है, जोड़ो 5 जमा 10 जमा 30 ऐसे, ठीक है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 जमा 2 जमा 3 टोटल आ जाएगा पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस का आंसर, ठीक है। अब मैं इसकी स्पेशल केस करा रहा हूँ, एक बार साफ कर लेता हूँ बोर्ड। भाई साहब आप देखो स्पेशल केस की क्या बात करने वाले हैं। यदि हमारे पास n कैपेसिटर्स होंगे, n कैपेसिटर्स, और सारे के सारे पैरेलल में होंगे, तो भाई सीधी सी बात है टोटल कितना आ जाएगा? C पैरेलल में कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सोन अप टू Cn। देखो कई बार ना इस तरह का रिजल्ट मिलने के बाद हमें इस पे दया आने लग जाती है। अरे वाह यार, क्या फिजिक्स है भाई, फिजिक्स चीज ही सिंपल है ना, तो ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भाई अच्छा, यहाँ पर यदि एक बात और दे दे तो इफ सारे बराबर हो तो बताओ, लेटर से C के बराबर है, सारे सारे एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा? C जमा C जमा C 3 होते तो 3C, 4 होते 4C, 5 होते 5 n होते तो n इंटू C, यदि n कैपेसिटर है तो। अब एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि सीरीज में, याद करो पैरेलल वाले मैंने क्या बताया था कि जो फाइनल आंसर आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा देखो चीजें जुड़ रही हैं। दैट मीन्स C पैरेलल में जो आने वाला है इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, जो भी इनमें से सबसे बड़ा होगा उनमें उनसे भी बड़ा आंसर आएगा पैरेलल का। क्यों? क्योंकि मान लो ये C2 बड़ा है, तो ओवरऑल में तो C2 में दूसरी चीजें जुड़ ही रही है, जुड़ ही रही है, तो जो फाइनल आंसर आया है वो बड़े वाले में, बड़े वाले से भी बड़ा आएगा पैरेलल में। कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, सीरीज में उल्टा आने वाला है। हाँ, तो पहले जवानों 2-3 बातें हमने सीखी। सीरीज के अंदर चार्ज सेम था, Q इज सेम, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स की यदि मैं बात करूं तो जो फाइनल आंसर आ रहा था वो रेसिप्रोकल करके आ रहा था, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से आ रहा था।
पैरेलल में यदि हम बात करें तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ के आ रहा था, C1 जमा C2 जमा C3 इस तरीके से आ रहा था। सीरीज का जो फाइनल आंसर था वो छोटे वाले से भी छोटा था, स्मॉल था, छोटे वाले स्मॉल देन द स्मॉलेस्ट, जो भी छोटा था उससे भी छोटा था। पैरेलल वाले में बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, जो भी ग्रेटेस्ट था उससे भी बड़ा आया है। ठीक है, बात समझ में आई? बड़े से बड़ा, उससे बड़ा आंसर आया है। तो भाई ये छोटी मोटी बातें हमने सीखी है, ये बात ध्यान रखना। सीरीज में 4 सेम है, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हाँ, सीरीज की पहचान के लिए मैंने क्या बताया था, जब तक रास्ता सेम हो, एक ही रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सारे सीरीज में होंगे। यदि और पैरेलल की बात करें तो भाई साहब पैरेलल में क्या होता है, नाम सेम होने चाहिए, दोनों किनारों के नाम सेम, तो पैरेलल। डाउट है तो भाई साहब दोबारा देख लो वीडियो को। हाँ, तो भाई साहब देखो अच्छे से आपको हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो भाई वीडियो में जितना मैं करा रहा हूँ, यदि आप उसको आप तसल्ली से कर लोगे ना, मेरी पूरी कोशिश है कि आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा फिर, है ना। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ो और एंजॉय करो। गुड बाय, टेक केयर।